छोटी बातें अब बड़ी यादों के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने संस्मरण सुनाते समय तो मेरे दिमाग में उस समय की ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें उभर आती हैं जो कहने के लिए छोटी हैं, पर सोचो तो इतनी बड़ी, जिन्होंने मुझे दुनिया को और ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखने और समझने का मौका दिया है। आज मैं आपको बचपन की ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ जिस पर चाहो तो मनोवैज्ञानिक रिसर्च की जा सकती है। तो आइए आज की बात शुरू करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बचपन में मैं वह बीमार पड़ने का बेसब्री से इंतज़ार किया करता था, तो कौन विश्वास करेगा? आप करोगे विश्वास? नहीं ना। पर यह है सच। अब बचपन की उस मासूम इच्छा की याद जब भी आती है तो होंठों पर मेरे मुस्कान उभर आती है। इस समय भी उभर रही है। अब बचपन में छोटी मोटी बीमारी होना कोई ऐसी खास बात तो नहीं है, हो ही जाती है बीमारी, बच्चे बीमार पड़ते ही हैं। अब देखिए, मेरी जो दोनों बहनें थीं उनमें से भी कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता था। अब बस मैं ही ऐसा था जिससे बीमारी कोसों दूर रहती थी। अब मुझे याद है, एक बार तो मैंने बैठ कर के भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान जी, एक बार मुझे तो बुखार चढ़ा दो। अब उस नन्ही सी उम्र में शायद ही भगवान से किसी ने ऐसी प्रार्थना की हो। इस समय मैं सोच रहा हूँ तो सच क्या सोच कर के मैंने वो प्रार्थना की थी, लेकिन हाँ, कुछ तो सोचा था। क्या सोचा था? आखिर मैं ऐसी अजीब सी चाहत रखता ही क्यों था? बहुत अजीब बात तो है। ज़रा सोचिए कि कोई बच्चा क्यों बीमार पड़ने की ईश्वर से प्रार्थना करेगा। चलिए, इस रहस्य से पर्दा हटा ही देता हूँ। कारण क्या था कि जब भी कोई बहन बीमार पड़ती तो वो वीआईपी बन जाती, उसे स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाती। पिताजी और मम्मी उसका बहुत ख्याल रखते। सच बात तो यह है कि अब सारा ध्यान उन दोनों का उनकी तरफ होता। वैद्य जी घर आते या फिर पिताजी जो बीमार बहन को गोद में उठाकर वो वैद्य जी की दुकान पर ले जाते। मुझे अभी तक याद है, वो मुख्य बाज़ार में थी और हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। अब शहर के जाने माने और अपने काम में माहिर वैद्य जी थे। बीमार की नब्ज़ देखते, उसके सिर पर हाथ फिराते और कहते, बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन पूरा आराम करो और मेरी दवा जैसे मैं बताता हूँ वैसी बिना आनाकानी किए खाते रहो। अब ज़रा सोचो, दवा की छोटी छोटी पुड़िया होती थी और जिन्हें शहद के साथ खाना होता था, तो फिर वैसी दवा खाने में आनाकानी कैसी? अरे वाह, बीमारी का कैसा मज़ा। सारे दिन खाट पर लेटे रहो, दवा के बहाने शहद चाटते रहो और मम्मी पिताजी का पूरा प्यार बटोरते रहो। अब बीमार पड़ने का एक आकर्षण और भी था। जब भी कोई बीमार होता तो उसे सीख में प्रयोग हुई ऐसी मुनक्का खाने को दी जाती थी जिन्हें जहाँ तक मुझे याद है काला नमक और काली मिर्च ये लगाकर और अंगारों पर भून कर दिया जाता था और साथ में मिलते थे आलू बुखारे। आपने कभी खाए आलू बुखारे? खट्टे, बहुत अजीब, बहुत बढ़िया लगते हैं और जिसके बारे में सोचते ही मेरे तो मुंह में अभी भी पानी भर रहा है। अब मुझे लगता कि ये सब मेरे लिए क्यों नहीं होता? ये सारे के सारे मज़े तो भगवान ने बहनों के लिए ही लिख दिए। तो बीमार पड़ने का एक और सुख था। ऑफिस से आने के बाद पिताजी
बीमार के सिराने बैठ जाते और उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते रहते, अपने हाथों से उसे पानी पिलाते और कहीं इधर उधर ले जाना होता तो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाते। मुझे लगता कह रहे ये काश ये सब मेरे लिए होता। मम्मी भी रात को जो बहन बीमार होती उसी के पास होती। मेरा मन करता कि मैं भी मम्मी के पास सोऊं और उनका सारा ध्यान मेरी तरफ हो, पर बुखार चढ़े तो सही, यही सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाता। हर दुख में भगवान याद आते हैं तो मुझे भी उनकी याद आती और मैं मन ही मन कहता, हे भगवान एक बार तो मुझे भी बुखार चढ़ा दो। मुझे स्कूल के लिए या एक कभी कभी 1 या 2 पैसे जो मिलते थे, मैं भगवान से कहता कि हे भगवान उनका प्रसाद आपको चढ़ा दूंगा। पर पता नहीं भगवान को भी क्या हो गया था। बीमारी के नाम पर वे मुझे क्या देते, जो खेलने कूदने के समय चोट आवाज़ दे देते, छोटी छोटी चोटें लगती रहती, पर इसमें बुखार जैसा मज़ा कहाँ था। बस चोट पर एक मल्लम सा कोई लगा दिया जाता और फिर पीने को हल्दी मिला दूध दिया जाता। एक चीज़ मुझे और भी याद है, वहीं पर जब भी मेरे चोट लगती तो मम्मी ये काम तो कर करती ही थी, लेकिन पास में एक सरकारी डिस्पेंसरी थी। मैं उस सरकारी डिस्पेंसरी पर जाता और वो मेरी जहाँ चोट लगी थी वहाँ पर कुछ एक शीशी में से रुई में लगाकर एक नीली सी दवा वो लगा देता था। और पता नहीं उस दवा में ऐसा जादू ज़रूर था कि वो काम भी करती और वो ठीक भी हो जाता। लेकिन ये सब तो था ही। अब सोचो कहाँ तक बीमार पड़ने के मज़े और कहाँ ये छोटी छोटी चोटें लगना। चोट लग जाती तो खेलना कूदना था वो भी बंद हो जाता। अब मम्मी पिताजी का प्यार और ध्यान ये मिलने के बजाय डांट और पड़ती। डांट ये पड़ती कि पता नहीं हर बार ये चोटें लगा लाता है। एक ही बार जब मेरा बदन थोड़ा गर्म हुआ तो मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई, पर बुखार जैसा बुखार चढ़ा ही नहीं। ऐसे में अब आप मेरी मायूसी समझ सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक बार मुझे सचमुच का बुखार चढ़ाया। अब मन ही मन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और फिर वही सब कुछ मिला जिसकी मैं कल्पना किया करते था। स्कूल जाने की मनाही, लेटे रहो, वैद्य जी की शहद जो कुलिया में देते वो शहद, वो और छोटी छोटी पुड़ियाँ होती थी उनकी, जिनमें कुछ भस्म जैसी होती थी और शहद मैं वो उंगली से मिला करके खानी पड़ती थी। तो अब मैं क्या बोलूं, बहुत मज़ा मुझे भी आ रहा था। ऐसा लगता कि मेरी मन की मुरादें पूरी हो गई हैं। वही आलू बुखारा, वही मुरक्काएँ अंगारे पर भुनी हुई, सब कुछ मिला। मैं बहुत खुश था, पर लगता था कि प्रार्थना जो मैंने मन से की थी वो भगवान ने कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से सुन ली। 10 दिन हो गए, अब मेरा बुखार ही ना उतरे। और वैद्य जी की जो दवा थी वो भी, हालांकि हमारे घर में सबको वो दवाएं तुरंत लग जाती थीं और वैद्य जी का भी बड़ा नाम था, लेकिन वो दवा कोई असर नहीं दिखा रही थी। तो आखिर हुआ क्या कि मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। बाद में शायद मुझे मालूम पड़ा कि निमोनिया बिगड़ गया था। अब मेरा सारा खाना पीना बंद हो गया। अस्पताल की कड़वी दवाएं और क्या बताऊं, तीखे इंजेक्शन, तरह तरह के जो टेस्ट हो रहे थे उनके लिए शरीर में जगह जगह चुभती सुइयाँ, और खाने के लिए दोनों टाइम बस एक ही चीज़, और वो अस्पताल की
बनी पतली सी और बेस्वादी खिचड़ी। तो बिस्तर पर ज़्यादा समय अकेला ही पड़ा रहता। अजीब सी हालत थी। सच कहूँ तो मैं आंसू निकलते रहते मेरे पड़े पड़े, और बस नर्सों के हाथ से ज़बरदस्ती कड़वी दवाइयाँ पीता रहता, फिर इंजेक्शन और टेस्ट के लिए सुइयाँ चुभवाता रहता। रात में मम्मी और पिताजी में से कोई एक मेरे पास रुकता, और पिताजी की गोद तो वहाँ कहाँ मिलती, इधर उधर लाने ले जाने के लिए या तो नर्सें ही होती, वो ही ले जाती। और रात में ना ही मम्मी के पास सोने का सुख मिल रहा था। मुझे याद है कि शायद 10-15 दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। अब घर आया तो अच्छा लगा। फिर मैं इतना दुबला पतला और कमज़ोर हो गया वो पतली खिचड़ी खाते खाते और बीमारी की वजह से, कि अस्पताल से लौट आने के बाद तो कई दिन तक मैं स्कूल ही नहीं गया। अब खेलने कूदने का तो कोई सवाल ही नहीं था। शरीर में जान हो तो आदमी खेले। तो पहली बार मुझे बीमारी की असलियत समझ में आई। भगवान से मेरी जो प्रार्थना मैं करता था मुझे बीमार देने की, वो मेरी प्रार्थना की एक तरीके से दिशा ही बदल गई। मुझे याद है मैं पड़ा पड़ा भगवान से यही कहता कि हे प्रभु, किसी को कभी इतना बीमार मत करना। आज भी मैं खुद के लिए और सभी के लिए यही प्रार्थना किया करता हूँ। हाँ, जब भी बचपन की वो मासूमियत भरी प्रार्थना याद आती है तो मैं अकेले में भी हंस पड़ता हूँ। अब प्रसिद्ध शायर हाफिज जौनपुरी का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि तंदुरुस्ती से तो बेहतर थी मेरी बीमारी, वो कभी पूछ तो लेते थे कि हाल कैसा है। और यही मुझे लगता था कि मेरा भाई हाल वाल जो भी बीमार पड़ता है तो सारा ध्यान उसी की तरफ होता है, और जो भी आता है वो हाल पूछ लेता है। ये तो खैर शेर शायद प्रेमिका के लिए है, लेकिन ये एक बीमार पर उस बीमार पर खड़ा उतरता है जो हमेशा ये सोचता रहता है कि उसे भी दूसरों का ध्यान मिले। लगता है उन्होंने भी ये शेर बचपन की मासूमियत में लिखा होगा। मैंने कहा ना, मुझे जब भी कभी बचपन की वो बात याद आती है तो मैं अकेले में भी मुस्कुरा उठता हूँ। आप भी मुस्कुराइए और मेरे बचपन की यादों के सफ़र में हम सफ़र बनकर साथ चलते रहिए। मैं ऐसे ही और किस्से सुनाऊंगा जो आपको भी लगेंगे कि बचपन में कैसे कैसे हम सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें। तो देखते रहिए, छोटी बातें, बड़ी बातें। और तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।